हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को सम्मिलित किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें और उसके बाद ही जाए परीक्षा देने के लिए, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है। हर प्रकार के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को क्वेश्चन कराना मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत लिया है, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लासेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कितने प्रिंसिपल क्लास पाए जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 प्रिंसिपल क्लास पाए जाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को क्लासिकल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज। डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति हुई तो ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ठीक है, डायरेक्ट मेथड की उत्पत्ति जो है वो फ्रांस में हुई थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सेंटेंस, मतलब इनमें से कौन सेंटेंस को पूरा करता है। ठीक है, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन डैश 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 द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, मतलब मुश्किल से मैं स्टेशन पहुंचा और ट्रेन जा चुकी थी। तो यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर सी, वेन का, वेन द ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फ्रेम द वर्ब फॉर्म द वर्ड पोजेशन। ठीक है, पोजेशन का वर्ब, मतलब वर्ब आपको लिखना है, वर्ब में इसको कैसे लिख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पोसेसेस। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग, मतलब इसको पूरा करने के लिए करेक्ट वर्ड का आपको चूज करना है। जैसे कि है आपका वन मस्ट डू डैश 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 ड्यूटी। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट होगा वंस ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वन के साथ आप वंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट है, द सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड वॉज एडॉप्टेड बाई, मतलब सब्सटीट्यूशन टेबल मेथड किसके द्वारा दिया गया। तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, H.E. पाल्मर के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब लैंग्वेज को सीखना कहाँ से शुरू होता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर होगा फ्रेंड्स राइट, ऑप्शन नंबर बी, स्पीकिंग से। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम स्पीकिंग। नेक्स्ट है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ। फोनेटिक्स किसका विज्ञान है। तो फोनेटिक्स जो है राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, साउंड का विज्ञान है। फोनेटिक्स जो होता है वो ध्वनि का विज्ञान होता है, साउंड का। प्रोनाउंसिएशन गलत है, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा यहाँ पे, साउंड होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, मतलब लैंग्वेज को 53 वाला एक बार करेक्ट कर लें कि लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब भाषा को सीखना शुरू करते हैं किससे। तो फ्रेंड्स, बच्चे जो है भाषा को सुन करके सीखते हैं। तो स्पीकिंग से पहले क्या होता है, लिसनिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज वेरी राइट, मतलब सी जो है ऑप्शन बहुत सही है। यहाँ पे बी जो दिया गया है ये गलत ऑप्शन के अंतर्गत आएगा। सी बिल्कुल सही है कि लिसनिंग, मतलब बच्चे किसी भाषा को सुन करके सीखते हैं। ठीक है, तो लिसनिंग से मतलब लैंग्वेज को सीखना शुरू होता है, ना कि स्पीकिंग करके। डायरेक्ट वो स्पीक नहीं करते, पहले वो किसी चीज़ को लिसन करते हैं, तो उसके बाद ही वो सीखते हैं। उसके बाद फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक विज्ञान है किसका, साउंड का, ध्वनि का विज्ञान है। प्रोनाउंसिएशन गलत है यहाँ पे ऑप्शन गलत आपको दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन साउंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ, सक्सेस का एडजेक्टिव जो होगा वो यहाँ पर ये भी गलत दिया गया है, सक्सीडिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा सक्सेसफुल। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। कहीं कहीं गलतियाँ की गई हैं इस बुक में, इस पर ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज सक्सेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स,
कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज डेंजरस, तो यहाँ पे होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही सॉ द डेंजर एंड पास्ट, मतलब उसने खतरा खतरा देखा एंड पास्ट और रुक गया। इज, ये कैसा सेंटेंस है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंड सेंटेंस है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सब ऑर्डिनेट क्लास आर फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मतलब कितने सब ऑर्डिनेट क्लास पाए जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है, 3। नेक्स्ट है, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास आर, मतलब सबऑर्डिनेट क्लास के प्रकार कितने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल द अबव, मतलब नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास तीनों ही होते हैं, अतः ऑल द अबव इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता है। विच टाइप ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास इज फाउंड, मतलब किस प्रकार का सबऑर्डिनेट क्लास या इसमें पाया गया है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाउन क्लास पाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, योग सूचक सूचक ट्रांसलेशन है, योग सूचक ट्रांसलेशन क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इलेटिव कंजक्शन आर, इलेटिव कंजक्शन इनमें से है, तो देयर फोर सो हेंस तीनों ही है, अतः ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, ऑल द एबव। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, टू मेंटेन ऑन इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टू मेंटेन करने के लिए इंटरेक्टिव एंड कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है इम्पॉर्टेंट है टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज के रूप में यूज करना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ, लिंग्विस्टिक जो है अध्ययन है, किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ह्यूमन लैंग्वेज का। नेक्स्ट है, विच इज रिसेप्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल कौन सी है फ्रेंड्स? यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, लिसनिंग। नेक्स्ट है, एडवर्ब ऑफ कावर्डिस, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, कावर्डली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। डिफाइन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज डेट हैव नो प्रिंसिपल क्लास एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट, मतलब विच कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर दोज डेट हैव वन प्रिंसिपल क्लास, मतलब इसमें एक प्रिंसिपल क्लास होता है, एंड मोर देन वन सबऑर्डिनेट क्लास, और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। दिस सबऑर्डिनेट क्लासेस आर ज्वाइंट बाय सम कंजक्शंस, जैसे कि स्टैंड अप वेयर यू आर, मतलब जहाँ पर हो वहीं खड़े हो जाओ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, राइट डाउन काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास के प्रकार बताइए। तो पहला है नाउन क्लास, दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है एडवर्ब क्लास। नेक्स्ट है, फिल इन द गैप यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रेकर, जैसे श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगिन, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बिगिंस। ठीक है, यहाँ पे यूज करेंगे रेनी सीजन बिगिंस, एस लग जाएगा बिगिन में। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे ही इज रीडिंग द रामायण, वह रामायण पढ़ रहा है, और इसको आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, तो यहाँ पे ही हैड बीन रीडिंग द रामायण इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस, जैसे कि बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रीपोजिशन, जैसे आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑन योर सक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग, और यहाँ पे मॉर्निंग के पहले लग जाएगा सिंस, मतलब कि सुबह से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, जैसे द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सरपेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ठीक है,
मतलब जो जानवर है वो या तो मछली हो सकती है या तो रेंगने वाला कोई जीव हो सकता है। इट मस्ट बी वन ऑफ देम, यह इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो इसको आपको किस में चेंज करना है, कंपाउंड सेंटेंस में लिखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द एनिमल मस्ट बी आइदर अ फिश और अ सरपेंट। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में बी सब डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स। पहला है क्यूमुलेटिव, दूसरा है अल्टरनेटिव, तीसरा है एडवर्सिव, चौथा है इलेटिव। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है explain the direct method। तो in this method the first thing which gets importance is speech। ठीक है, not reading। ठीक है, the emphasis is based this emphasis is based on the principle that fluency in learning and facility in writing follow fluency in speech। ठीक है, so learning to speak a language is always by far the shortest road to learning and to write। ठीक है, in this way we may say that the objective of direct method is to teach language directly so that a direct bond may be established। समझ लीजिए पहले डायरेक्ट मेथड क्या होता है। इस मेथड में क्या होता है, फर्स्ट थिंग क्या होता है, विच गेट इम्पॉर्टेंट इज स्पीच, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वो होता है भाषण। नॉट रीडिंग, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, स्पीच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस एम्फेसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फ्लुएंसी इन लर्निंग, मतलब कि ये पूरी तरह से आधारित होता है लर्निंग मतलब सीखने की फ्लुएंसी पर, एंड फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी टू इन स्पीच। ठीक है, मतलब फैसिलिटी इन राइटिंग फॉलो फ्लुएंसी इन स्पीच, मतलब कि स्पीच की फ्लुएंसी को ये फॉलो करता है। सो लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज, ठीक है, मतलब कि इसलिए लर्निंग टू स्पीक अ लैंग्वेज मतलब एक लैंग्वेज को बोलना इज ऑलवेज बाय फॉर द शॉर्टेस्ट रोड टू लर्निंग एंड टू राइट। ठीक है फ्रेंड्स, इन दिस वे वी मे से डेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब कि इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है डायरेक्ट मेथड का इज टू टीच लैंग्वेज डायरेक्टली, वो क्या होता है, भाषा को प्रत्यक्ष रूप से सीखना होता है या सिखाना होता है। सो डैट अ डायरेक्ट बॉन्ड में बी इस्टेब्लिश, ताकि जो है डायरेक्ट बॉन्ड जो है इस्टेब्लिश हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आर लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे आई प्रीफर मिल्क डैश 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 टी, तो आई प्रीफर मिल्क टू टी। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे ही कंग्रेचुलेटेड मी और डैश माई सक्सेस, तो ही कंग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड एट ही फेल्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे इफ यू हैड वर्कड हार्ड कॉमा यू डैश पास्ट। ठीक है, तो इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। ठीक है, इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश सीखने के क्या कौन कौन से तरीके, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड्स, दूसरा है डायरेक्ट मेथड, तीसरा है स्ट्रक्चरल अप्रोच, चौथा है कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स राइट द काइंड्स ऑफ कंजक्शन, कंजक्शन के प्रकार बताइए। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन, पहला है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, दूसरा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तीसरा है कोरिलेटिव कंजक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं राइट द डिफिनीशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विद एग्जांपल। तो डिफिनीशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस लिखेंगे सच अ सेंटेंस एज हैविंग 2 और मोर मेन क्लॉज इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। एग्जांपल के लिए हरी गोज एंड आई के कम। ठीक है, इसमें 2 क्लॉज है। नेक्स्ट है
एक्सप्लेन द टू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। तो मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड आप सबसे पहले लिखेंगे। पहला है वर्ड्स टॉट इन रिलेटेड सिचुएशन लीव एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब कि जो इसमें शब्द सिखाए जाते हैं वो बच्चों के मस्तिष्क पर जो है बहुत लंबे समय तक के लिए छाप छोड़ देते हैं, मतलब हमेशा के लिए छाप छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है इन दिस मेथड सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ स्पीच। ठीक है, इस मेथड में सेंटेंस जो होता है स्पीच की यूनिट होती है। नेक्स्ट है डीमेरिट ऑफ डायरेक्ट मेथड, मतलब कि डायरेक्ट मेथड के दोष क्या क्या है। तो देयर आर फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट मेथड। पहला है दिस मेथड प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ मदर टंग, मतलब कि ये मेथड, ये विधि जो है मदर टंग के प्रयोग पर पूरी तरह से निषेध करती है, मतलब मातृभाषा के द्वारा सीखने पर ये रोक लगाती है। वाइल अ कंपेरिजन विथ मदर टंग इज ऑफन डिजायरेबल टू इरेडिकेट प्रेसिस्टेंस एरर। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कि अगर मतलब कि मदर टंग के द्वारा सीखने की से जो है गलतियां जो बच्चे हैं वो कम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मदर टंग को रोकती है जिससे लोग गलतियां भी ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट है ऑडियो विजुअल एड्स आर नॉट इजीली अवेलेबल, मतलब कि दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती है वो आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, उपलब्ध नहीं होती है। सो द मेथड बिकम एक्सपेंसिव, इसलिए मेथड क्या हो जाता है, खर्चीला होता है। एंड इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल्स एंड टीचर, और ये क्या होता है सामान्य स्कूल और टीचर के पहुंच से परे होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स विच फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज कोरिलेटिव कंजक्शन। तो कोरिलेटिव कंजक्शन आर पेयर ऑफ वर्ड्स डेट आर ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, मतलब कि जो हमेशा साथ साथ प्रयोग किए जाते हैं। द कोरिलेटिव कंजक्शंस आर बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, वेदर और। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्रेंड्स एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन, तो जैसे बाय मीन ऑफ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन अपोजिशन ऑफ, विथ रिगार्ड टू, फॉर द सेक ऑफ, इंस्टेड ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, विथ अ व्यू टू, इन द इवेंट ऑफ। ठीक है, इस तरह से ये फ्रेजेस प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है डबल प्रीपोजिशन, तो आउटसाइड ऑफ, आउट ऑफ, फ्रॉम, आउट, फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बीनीथ एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है सिंपल प्रीपोजिशन, जैसे इन, ऑफ, ऑन, ऑफ, टू, अप, विथ, एट, बाई, फॉर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, जैसे नॉट, विथ, ठीक है, स्टैंडिंग, कंसरिंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग, दे आर participles of verb used as prepositions. नेक्स्ट है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जैसे विदाउट, विदिन, आउटसाइड, इनसाइड, इनटू, बिहाइंड, बिसाइड्स, बीनीथ, बिलो, अक्रॉस, बिटवीन एक्सेट्रा। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे ही इज राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years, जैसे ही हैज़ बीन राइटिंग अ नॉवेल फॉर 5 years। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल्स, जैसे वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड, जैसे अ वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड। ठीक है, अ वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवार्ड यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जैसे ही इज इल डैश 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 फीवर, तो ही इज इल विथ फीवर, यहाँ पे हो जाएगा विथ। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours, तो शी हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जैसे वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फॉल, तो यहाँ हो जाएगा वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन लिया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर इंस्टीट्यूशन फॉर सिक लीव, डू नॉट राइट योर पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा यूपी, सर रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट,
ठीक है। द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड मी टू टेक 3 days रेस्ट, ठीक है, मतलब कि मैं पिछली रात से जो है बुखार से पीड़ित हूँ, डॉक्टर ने मुझे 3 दिन का रेस्ट लेने के लिए एडवाइस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव ऑफ ऑब्सेंस फ्रॉम द कॉलेज फ्रॉम टुडे, ठीक है, मतलब आज से जो है 3 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। और यहाँ पे योर फेथफुली XYZ इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे फ्रेंड्स लेटर राइटिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेटर राइटिंग के बारे में सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग जानेंगे। लेटर राइटिंग इज एन आर्ट एंड रेगुलर प्रैक्टिस मेक अ गुड लेटर राइटिंग, मतलब लेटर राइटिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है, एंड रेगुलर प्रैक्टिस मतलब प्रतिदिन जो प्रैक्टिस किया जाता है। मेक अ गुड लेटर राइटिंग, इससे लेटर राइटिंग अच्छी होती है। अ गुड लेटर राइटिंग हैविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, पहला है लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड क्लियर, ठीक है। दूसरा है लेटर शुड बी शॉर्ट एंड विद सुटेबल मीनिंग। तीसरा है 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग्स, ठीक है। तो ये 3 इसकी प्रॉपर्टीज होती है, मतलब विशेषताएं होती है कि लैंग्वेज जो होना चाहिए वो सिंपल और क्लियर होना चाहिए। लेटर शुड बी शॉर्ट, मतलब लेटर छोटा होना चाहिए। विद सुटेबल मीनिंग, और मीनिंग जो होने चाहिए उसमें वो उपयुक्त होने चाहिए। 1 पैराग्राफ हैविंग सिंगल थिंग्स, मतलब एक पैराग्राफ में एक चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे पार्ट्स ऑफ लेटर राइटिंग की। तो पहला पार्ट है एड्रेस, दूसरा पार्ट है सैल्यूटेशन, तीसरा है बिगनिंग, चौथा है बॉडी, पांचवा है एंड, और छठा है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये याद कर लेंगे, 6 पार्ट्स होते हैं लेटर राइटिंग के। एड्रेस, सैल्यूटेशन, बिगनिंग, बॉडी, एंड सब्सक्रिप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एक लेटर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन BTC एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर एड्रेस ऐसे लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माय डियर राजन, ठीक है, जो भी आपका फ्रेंड है। कंग्रेचुलेशंस ऑन योर पासिंग द BTC एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, माय जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई सॉ योर रोल नंबर इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन द लिस्ट विच आई फाउंड इन डाइट महाराजगंज, ठीक है। मतलब कि कंग्रेचुलेशंस ऑन योर पासिंग द BTC एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट डिवीजन, मतलब फर्स्ट डिवीजन से BTC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको बधाई, ठीक है। माई जॉय न्यू नो बाउंड्स, मतलब मेरे खुशी की कोई लिमिट्स नहीं है, कोई सीमा नहीं है। व्हेन आई सॉ योर रोल नंबर, जब मैंने आपका रोल नंबर देखा, इन द लिस्ट ऑफ फर्स्ट डिवीजन इन लिस्ट ऑफ विच इज़ फाउंड इन डाइट महाराजगंज, मतलब जो डाइट महाराजगंज से जो लिस्ट मिली है जिसमें आपके मतलब नाम जो है, रोल नंबर जो है वो लिस्ट, उस लिस्ट में फर्स्ट डिवीजन की लिस्ट में है, ठीक है। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड टू योर पेरेंट्स, मतलब मेरा रिगार्ड दीजिएगा अपने पेरेंट्स को, एंड लव टू अनीता एंड निर्मल, ठीक है। और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन विथ बेस्ट विशेस, ठीक है, योर सिंसियरली XYZ। तो इस प्रकार से लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है फ्रेंड्स। तो आप लोग पूरा प्रोसेस देख लिए होंगे कि लेटर किस प्रकार से लिखा जाता है। और लेटर के जो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आते हैं, मतलब लेटर की डिफिनीशन आती है, या लेटर के पार्ट्स आते हैं, या लेटर की प्रॉपर्टीज़ आती है, होप उसे भी आप लोग लिख लेंगे। एप्लीकेशन भी मैंने आप लोग को करा दिया है, होप आप लोग एप्लीकेशन भी अच्छे से लिख लेंगे फ्रेंड्स। और इसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसके अलावा कुछ अधिक नहीं आएगा। तो सभी प्रकार के प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर दिया है, इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर देख करके जाएं। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सभी का पेपर बहुत बहुत अच्छा हो। हर्षदा क्लासेस की तरफ से यही शुभकामनाएं हैं आप सभी लोगों के लिए कि सभी लोग अच्छे से निकल जाएं DLED चतुर्थ सेमेस्टर, ठीक है फ्रेंड्स। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।